हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ये बिल्कुल जीआरएससी की तरह है, जो भी हाल ही में जीआरएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, आपको पता है। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जैसे एमडीएल हो गया, यानी कि मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड, या फिर कोचिन शिपयार्ड हो गया। ये तीनों चारों ऐसी एक ही डिपार्टमेंट की तरह है। शिप मैनेजमेंट का काम यहाँ पे होता है। तो अभी जो वैकेंसी रिलीज की गई है गोवा शिपयार्ड की तरफ से, लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी आप आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा जो भी हैं, आपकी ब्रांच जरूर कमेंट करके हमें बताएं। साथ में आप बताएं कि आपका ड्रीम जॉब किस डिपार्टमेंट को लेकर है, ताकि हम उस डिपार्टमेंट में कहीं पर भी जॉब्स अपडेट निकले तो इसकी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर एंड शिपयार्ड इंजीनियरिंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है। बहुत बड़ी प्लांट से वैकेंसीज रिलीज की गई है। जितने भी कैंडिडेट हैं, मौका मत छोड़ना अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, वैकेंसी देख लो। ये जो पोस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है, यानी कि एक पीएसयू डिपार्टमेंट में आपकी जॉब्स लगेगी। बट ये जो रिक्रूटमेंट है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि 3 साल का होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय से अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, सारी वैकेंसी जो है एक तरह से एफटीसी के बेस पे अभी आ रही है, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आपने अभी एचएएल के नाम सुना होगा। एचएएल से अभी 4 साल का वैकेंसी आ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में एचएएल का वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा, यानी कि आपको आइकॉन बटन में मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, वो भी निकाल रही है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो भी एक फैक्ट्री जो है, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट हो कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी टोटली जो है वो क्या कर रही है, हर चीज़ वैकेंसी निकाल रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ की अगर आप एयरफोर्स, अग्निवीर, हर जगह पे अग्निवीर घुस चुका है। तो ये आप 4 साल जो रिकॉर्ड निकल रहा है ना, तो इसे आप अग्निवीर मान के ही चल सकते हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटली जो है वो रेफर करने पे लगा है हर एक कैंडिडेट को। खैर जो भी हो यार, क्या ही कर सकते हैं। ये दुर्दशा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्टूडेंट पे किया जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं, जिस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, अप्लाई तो करना है, क्योंकि हमें तो जॉब से मतलब है। और गवर्नमेंट है कि नहीं आपको परमानेंट जॉब दे सकती है, उतनी हैसियत नहीं है आपको, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल रही है। सीधी सी मान के चलो। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट जॉब्स दे रहा है ये, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का दे रहा है। मतलब समझ रहे हो लिखने का क्या मतलब है इनका। चलिए कोई बात नहीं, अप्लाई करने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर है, अलग अलग पोस्ट, जैसे एचआर की है, हिंदी ट्रांसलेटर है, सीएस है। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट पता है ना, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी कितनी कितनी मिलेगी बताया जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। डिप्लोमा वालों के लिए जितनी है, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, 31,200 फर्स्ट ईयर में मिलेगी, 32,800 सेकेंड ईयर, 34,500 थर्ड ईयर। और अलग अलग बेस है, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया दे दिया गया है। घबराइए नहीं, टेक्निकल असिस्टेंट की और भी पोस्टें हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। टोटल 20 वैकेंसी रिलीज की गई है शिप बिल्डिंग में। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है। आईटी में है वैकेंसीज है, बट ज़्यादा नहीं है। फिर आपका एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, ये आपका क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। टोटल 32 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। 34,300 लेकर 38,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर ऑफिस असिस्टेंट में आपका फाइनेंस में रिक्रूटमेंट है। ये भी आपका 29,500 से लेकर 36,000 तक, 32,600 तक जॉब है। फिर पेंटर, जी हाँ दोस्तों, अब आईटीआई स्टूडेंट तैयार रहे।
पेंटर की सबसे ज़्यादा पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, टोटल 20 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है पेंटर के लिए, जहां पर सैलरी आपको 31,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और ये सैलरी एक ITI स्टूडेंट को मिलने वाली है, आप समझ रहे हो। फिर आपका व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है 31,700 से लेकर 35,000 ये भी रहेगी। देन आपका रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसीज है, ये 27,200 से लेकर 30,100। कुक की वैकेंसीज है, ये 31,000 से 35,000 फिर कुक की है। देन एक प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है, प्लम्बर की भी 31,000 से लेकर 35,000। एक आपका सेफ्टी स्टेवार्ड में रिक्रूटमेंट 33,400 से लेकर 36,900। तो पोस्टें आपको समझ आएगी, ये जितनी भी सारी जॉब्स है 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट आपको रखा जाएगा। अब इसमें अलग अलग बेस है, जो भी कैंडिडेट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे HR में किए हैं तो HR में आपका होना चाहिए और वहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगी गई है 5 ईयर की। ओके, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर में तो बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की गई है। बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट होना चाहिए और नॉर्मली आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ओके, TA यानी कि टेक्निकल असेसमेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फुल टाइम ध्यान रखना, और एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप जिस भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। सिविल बिल्डिंग में जब सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 20 वैकेंसीज है, 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। डिप्लोमा सिविल बिल्डिंग इंजीनियरिंग होती है स्पेशली, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिविल ब्रांच की वैकेंसीज है IT यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर आपके IT के डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देन है आपका ऑफिस असिस्टेंट क्राफ्ट इंडस्ट्रियल, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है 32 पोस्ट पर। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है डिसिप्लिन प्लस 1 ईयर की कोर्सेस आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर रखी है तो दैट्स गुड। कंप्यूटर यानी कि CS एंड IT जो डिग्री कैंडिडेट किया हुआ है वो सारे कैंडिडेट इसमें ज़रूर अप्लाई करें। कंप्यूटर साइंस एंड IT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए आपके पास 4 साल का। बट नॉलेज ध्यान रखना, ये नॉलेज डिजाबल नॉलेज है, ये कि नहीं कोंकणी मराठी आपको आनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजाबल है, डिजाबल यानी कि ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो दैट्स गुड, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। डिजाबल मतलब यही होता है, मान लो राम नाम का बंदा है, उसको कोंकणी आती है, श्याम को कोंकणी नहीं आती है, तो राम का भी सेम परसेंटेज है, श्याम का भी सेम परसेंटेज है, लेकिन राम को कोंकणी आती है, इसलिए दोनों में सबसे पहले सिलेक्शन जो होगा वो राम का होगा, उसके बाद श्याम का होगा। ओके, बस यही डिजेबल होता है। फिर आपकी ऑफिस असिस्टेंट है, 6 वैकेंसीज, यहाँ पर आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। पेंटर की टोटल 20 वैकेंसीज है। भैया वैकेंसी तो 20 है, बहुत अच्छी खासी, बट यहाँ पर जो ITI पास आउट कर चुका है, 10th पास करके, अगर आपने एक चीज़ ध्यान रखें, 10th पास करके आपने 5 ईयर की एक्सपीरियंस ले ली है तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं ली है और ITI पास आउट किया है, ITI पास आउट करके मात्र आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी सिलेक्शन पहले होगी 10th के अलावा। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपने ITI डिजाबल है, यहाँ पर ध्यान रखना, ITI पेंटिंग ट्रेड में कर रखी हो, इन एक्सपीरियंस इन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लास्टिंग स्प्रे वगैरह, यहाँ पर कहीं पर नहीं मेंशन है कि 1 साल 2 साल 4 साल का होना चाहिए। आपने पेंटर कर रखी हो और आपका नॉर्मली स्किल्ड है, यानी कि आप सिर्फ सिंपल सी बात है स्किल, क्योंकि ट्रेड ही ऐसा है भैया, पेंटर कोई फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, पेंटिंग करना आपको आना चाहिए। अब कोई कुक है, कुक को खाना बनाना आना चाहिए। अब कोई ड्राइवर है, आज ही ड्राइविंग सीखा और अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, मतलब एक्सपीरियंस नॉर्मली है, सीखना गाड़ी चलाना तो आना चाहिए, तो इसी तरह पेंटर है, पेंटिंग करना आना चाहिए। अगर आपके पास पेंटिंग की नॉलेज है और आपने ITI कर रखे तो बेशक जाएं, 10th पहले से आपका सिलेक्शन पहले होगा। फिर है आपका व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, तो यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग 10th पास की डिग्री प्लस 5 ईयर की एक्सपीरियंस। फिर रिकॉर्ड कीपर की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, तो एप्लीकेंट एंड SSC पास होना चाहिए। फिर आपका कुक की वैकेंसी है, यहाँ पर भी 10th पास की ज़रूरत। फिर कुक की तो यहाँ पर भी 10th पास। एक प्लम्बर, तो प्लम्बर में ITI पास आउट चाहिए, ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। प्लम्बर सिर्फ ITI पास आउट ज़रूरी है।
देन एक वैकेंसी स्टे वार्ड में रिक्रूटमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट है सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। एज क्राइटेरिया जो भी एज आपने देखा वो एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी और एक्स्ट्रा एज यहाँ पर रखी गई है 50 ईयर, तो एज की टेंशन वैसे भी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सबके लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं 27 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई करने के लिए, तो जाइए जाकर अप्लाई कर लीजिए। और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।